दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राज्यसभा समिति बिहार ने राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लैबोरेटरी टेक्नीशियन के संविदा आधारित 1075 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। आईएससी, बीएससी और बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन उत्तीर्ण छात्रों के लिए स्वास्थ्य विभाग में काम करने का शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 15 सितंबर 2025 है। आइए देखते हैं लैबोरेटरी टेक्नीशियन के कोटिवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 433 पद रखे गए हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 106, ईबीसी के लिए 198, बीसी के लिए 113, एससी के लिए 166, एसटी के लिए 13 और बीसी वुमेन के लिए 39 पद रखे गए हैं। इस तरह लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए पदों की कुल संख्या 1068 होती है। यह नोट करें कि सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 7 पद रखे गए हैं। इस तरह दोनों पद मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1075 होती है। कुल पदों में से 4% पद दिव्यांग अभ्यर्थियों और 2% पद स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षित रखा गया है। ये भी नोट करें, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के 9 जुलाई 2025 को जारी निर्णय के अनुसार केवल बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसके लिए उम्मीदवारों को मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में एमएससी होना चाहिए या डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के साथ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बॉटनी और जूलॉजी में बीएससी की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। आइए देखते हैं लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसके लिए उम्मीदवारों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ इंटरमीडिएट 10+2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों को 3 सितंबर 2025 को या उससे पहले तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग में पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल रखी गई है, वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। बीसी एबीसी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। एससी एसटी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। वहीं दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 47 साल रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसी रखी गई है। अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्त पदों के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में प्राप्त अंकों और कार्य अनुभव के आधार पर इन प्रकार से किया जाएगा। इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी के अंकों का वेटेज 80 रखा गया है। वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 75 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 75 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। परीक्षा का सिलेबस राज्यसभा समिति की वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग लागू होगा। परीक्षा की अवधि 75 मिनट 1 घंटा 15 मिनट की होगी और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में इस परीक्षा का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जा सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा। कई देखते हैं प्रमाण पत्र सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र और अन्य दस्तावेज मूल प्रति में जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो अनिवार्य रूप से और उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। इससे पहला है ऑनलाइन भरे गए आवेदन और सीबीटी के प्रवेश पत्र की प्रति। दूसरा है 2 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई है। तीसरा है फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट आदि। चौथा है जन्मतिथि के प्रमाण के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र
पांचवा है सभी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र इंटर्नशिप सहित डिग्री 10वीं से अंतिम योग्यता तक। छठा है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया कैसी रखी गई है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी जो अभ्यर्थी उम्र में बड़ा होगा उसका स्थान मेधा सूची में ऊपर होगा। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्मतिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। यानी अधिक शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद अगर एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में दर्ज नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। आइए देखते हैं मानदेय कितना मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को राज्य के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सीएससी और पीएससी में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नियुक्त सभी लेबोरेटरी टेक्नीशियन को मानदेय निम्न प्रकार से मिलेगा। इसमें सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 24,000 रूपए प्रति माह मिलेगा, वहीं लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 15,000 रूपए प्रति माह मिलेगा। ये नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषजनक काम और सेवा के आधार पर संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकेगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को मिलने वाली किसी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थी आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sshs.bihar.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज से भर्ती संबंधित क्लिक हियर टू अप्लाई द एप्लीकेशन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद टू रजिस्टर के आगे क्लिक हियर पर जाएं और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करें। पंजीकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। अंत में अभ्यर्थी कोटिवार निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लें। आवेदकों को सलाह दी गई है कि एक से अधिक आवेदन जमा न करें। एक से अधिक आवेदन प्राप्त करने की स्थिति में आवेदक का कैंडिडेट शेयर रद्द किया जा सकता है। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रूपए रखा गया है। वहीं SC/ST बिहार के अस्थायी निवासी के लिए आवेदन शुल्क 125 रूपए रखा गया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं बिहार के अस्थायी निवासी के लिए आवेदन शुल्क 125 रूपए रखा गया है। सभी कोटे के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 125 रूपए रखा गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रूपए रखा गया है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से ही जमा किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।